सवारी आती है लेकिन इस्तेमाल करने का नहीं पता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पे किसी देवी या देवता की सवारी आ रही है और आपको ये नहीं पता कि हम इसका प्रयोग कैसे करें? तो आज की वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पर। पूजा पाठ से प्रसन्न होकर, मंत्र से प्रसन्न होकर, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर सवारी आपके ऊपर आ तो जाती है, पर सवारी को कैसे चलाएं? क्योंकि सवारी जो आती है देवी या किसी देवता की, उनकी शक्ति को कैसे चलाएं, कैसे एक सही दिशा दें ताकि वो आपका भला कर सके, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि ला सके। अगर आपको सवारी को चलाना नहीं आता, इसका मतलब आपके हाथ में तलवार तो है, पर आप स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। ये इसी तरीके से होता है। इसलिए सवारी आने के बाद उसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसकी शक्ति को एक दिशा में लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सवारी अगर आती है तो कैसे उसे चलाएं, कैसे उस शक्ति से कार्य लें, कैसे एक दिशा में उसे लेके जाएं ताकि वो आपका भौतिक विकास भी करे और आपका आध्यात्मिक विकास भी वो करती रहे। सवारी आती है आपकी सेवा, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर। और एक बात और बता दूं, जब भी किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो कभी भी वो आपका गलत नहीं करती, आपका नुकसान नहीं करती। वो शक्ति आपका भला करती है। उसको तभी सवारी कहा जा सकता है किसी देवी या देवता की जब वो आपका भला कर रही हैं, जब वो आपके हित में है, आपके और आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति लेके आ रही है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो सवारी है देवी या देवताओं की, वो शक्ति है देवी या देवताओं की। क्योंकि देवी देवता सकारात्मक होते हैं। जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है, आपके शरीर में आती है, तो वो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती, वो आपकी बढ़ोतरी करती चली जाती है, वो आपके काम धंधे में बरकत करती चली जाती है, वो आपका मार्गदर्शन करती चली जाती है। पर इससे उल्टा होता है अगर किसी प्रेत की या किसी भूत प्रेत जिन मशान की सवारी आती है। कई बार ये जो प्रेत होते हैं ये रूप बदलकर अपने आप को बोलते हैं, मैं तो ये देवता हूं, मैं ये भगवान हूं, मैं ये हूं। तो वो पता चलने का तरीका यही है कि जब उनकी सवारी आती है नकारात्मक शक्तियों की, तो आपके घर में परेशानियां पे परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर में बरकत नहीं रहती, आपके घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े, पैसा रुकता नहीं है, आप इतने दरिद्र होते चले जाते हैं पैसे के मामले में कि आप रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की सवारी होती है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा की सवारी आपके ऊपर आती है तो कुछ नियम है जिनका पालन आपको करना पड़ता है। क्योंकि सवारी को, जैसी सवारी खुद है, जैसी शक्ति है, वो वैसे ही घर में रहना पसंद करती है, वो वैसे ही साथ कम पसंद रहती हैं। तो वो आपके साथ आपके शरीर में तभी रहती है तब आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सात्विक चीजों का भोग करते हैं, तामसिक चीजों का भोग नहीं करते, पवित्र रहते हैं, तन मन से पवित्र रहते हैं और उनका गुणगान करते रहते हैं। तो वो सवारी आपके शरीर में वास करती है। कई बार सवारी बिना गुरु के भी आ जाती है और गुरु जब आते हैं तब भी आ जाती है। फर्क ये होता है, जब गुरु के सानिध्य में सवारी आती है तो गुरु आपका सही मार्गदर्शन करता है कि उस शक्ति को कैसे झेलना है, कैसे उस शक्ति से कार्य लेना है। पर जब बिना गुरु के आती है तब परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उससे कार्य कैसे लेना है। कई बार बिना गुरु की जब सवारी आती है तो उसके बाद आपको गुरु धारण करना पड़ता है, उसके बाद आप सही दिशा आपको मिल जाती है। पर अगर गुरु नहीं और सवारी आती है तो कई बार सवारी ही खुद आपका मार्गदर्शन करती चली जाती है। वो सवारी ही आपको बताती है कि किस गुरु को आपको धारण करना चाहिए। वो सवारी निर्धारित करती है और आपको गद्दी लगाना, समाज कल्याण करना, सारे कार्य वो शक्ति ही निर्धारित करती है। जब सवारी आती है तो उस सवारी का एक भोग होता है जो कि देना होता है। इस ब्रह्मांड में सभी आत्माओं को, चाहे वो किसी भी योनि में है, चाहे वो देव है, दानव है, चाहे वो मनुष्य है, सबको भोग की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब सवारी आती है तो उनको भोग जरूर देना होता है और एक हफ्ते का एक वार जो उनका स्पेशल वार होता है उस दिन उनको भोग दिया जाता है। जैसे बाबा भोलेनाथ का सोमवार को भोग दिया जाता है, हनुमान जी महाराज का मंगलवार को और भगवान गणेश का बुधवार को, उसी प्रकार से माता काली का शनिवार को या भैरव बाबा का भी शनिवार को, उसी प्रकार
उनका एक विशेष दिन निर्धारित करके और शाम के समय आपको भोग दिया जाता है। जब भी भोग आप देते तो सबसे पहले 2 लौंग के जोड़े दिए जाते हैं। उसके बाद उनका जो भोग है, पेड़े का भोग है तो आप पेड़े दीजिए, जलेबी का भोग है तो आप जलेबी दीजिए, बर्फी का भोग है आप बर्फी दीजिए, और अगर रोट का भोग है तो आप रोट दीजिए। यानी कि जो भी भोग आप निर्धारित करते हैं सवारी का, वो भोग आपको देना होगा और सही गुरु और सही नियम से आपको चलना होगा ताकि आपको किसी प्रकार से नुकसान ना हो। कई लोग ये गलती भी कर देते हैं कि जब उनके ऊपर सवारी आती है और उनके काम भी बनते हैं, पर फिर भी उनके अंदर एक ललक होती है कि वो अन्य चौकियों पर जाकर अन्य भक्तों से पता करने की कोशिश करते हैं कि ये शक्ति क्या है, कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग भ्रमित भी कर देते हैं और कई लोग शक्ति को उतार भी लेते हैं और फिर आप खाली रह जाते हो। जो कृपा आपको मिली थी वो कृपा भी आपसे दूर हो जाती है, जबकि वो कृपा आपकी पूजा भक्ति मेहनत से आपको प्राप्त हुई थी। तो इस गलती को बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आप जब भी सवारी आपके ऊपर आएगी, अगर आपका सब कुछ भला हो रहा है उस सवारी के कारण, इसका मतलब सकारात्मक सवारी है, तो वो आपका मार्गदर्शन स्वयं करती चली जाएगी। तो जब वो शक्ति आपका भला कर देती है, करती चली जाती है, तो जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे गुरु के चुनाव की, ना कि भटकने की। तो आपको अच्छे गुरु का चुनाव करना है। उसके बाद आप परिपूर्ण हो जाते हैं। वो शक्ति फिर आपके साथ धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ाती रहती है और उसकी ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब सवारी भी नहीं आती, तब भी वो शक्ति डायरेक्ट आपसे बात करती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी भी शक्ति को भोग तो दिया ही जाता है, पर उस शक्ति को भोग के साथ भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। भाव अगर आपके अंदर है तो देवता आपके भाव से चलता है, आपके मन से चलता है। अगर एक समय पर आपके पास भोग भी नहीं है तो आप भाव से उन्हें मना सकते हैं। भाव के द्वारा देवता आपके सभी कार्य करता है। इसलिए भाव होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर भाव से ही जो देवी शक्तियां वो नियंत्रित होती हैं। तो कभी देवता को भोग पे ही निर्धारित मतलब डिपेंड मत रखना कि देवता कोई भी देवी या देवता की भोग पे ही चलेंगे। आप उन्हें भाव पर भी चलाना और समाज कल्याण जो है वो आपको करना, क्योंकि वो देवता सभी चीजें आपको स्वयं बताते हैं। गद्दी लगवाएंगे, चौकी लगवाएंगे, आपको सारी चीजें बताते रहते स्वयं कि कैसे उतारा करना होता है, किस चीज का उतारा करना है, किस चीज को कहाँ उठाना, कहाँ उसको दफनाना है, वो सब चीजें वो देवता आपको स्वयं बताते हैं। क्योंकि भगवान और कोई भी देवता वो अपने सेवक को जब चुनते हैं तो सोच समझ के चुनते हैं, और जब वो अपने सेवक को चुनते हैं तो उस सेवक का मार्गदर्शन भी वो स्वयं करते हैं। किसी प्रकार की उसको परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और वो आपकी रक्षा भी करते हैं। कई बार जब आपके ऊपर सवारी आने लगती है तो आपके जानने वाले, आस पड़ोस वाले या कई ऐसे लोग जिन पे के ऊपर तंत्रिक बाधा है, जिनके ऊपर तांत्रिक शक्तियां हैं, वो आपके ऊपर तंत्र करना शुरू कर देते हैं। तो उन तंत्रों से भी वही सवारी आपको बचाती है। आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कार्य नहीं करती, क्योंकि वो सवारी आपकी रक्षा करती है। पर वो करती कब है? जब आप एक सही गुरु का चुनाव आप कर लेते हैं। तो सवारी को पहचानिए, भाव से चलाइए, और ताकि वो सवारी आपके सभी कार्यों को करें। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए